एनटीए ने जस्टिफिकेशन देते हुए आज एक प्रेस रिलीज नोटिस जारी किया है और वो नोटिस आज ही रिलीज हुआ है 6 जून को। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या उन्होंने बताया है। क्या क्या क्वेरीज है रिगार्डिंग क्वेरीज ऑफ कैंडिडेट्स ऑन नीट यूजी 2024 रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 4 जून। 4 जून को रिजल्ट आया, परसों जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे सारी बातें उन्होंने डिटेल में लिखी हैं। क्या क्या बातें हैं सुनना, पहले समझना इस पूरे नोटिस को। मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। जो नीट एग्जाम हुआ है एनटीए के द्वारा 5 मई को 2 से 5 बज के 20 मिनट पे, वो 4750 सेंटर्स में हुआ, 571 सिटीज में हुआ, इंक्लूडिंग 14 सिटीज अब्रोड। 14 शहर बाहर के भी थे। फॉर मोर देन 24 लाख कैंडिडेट्स। 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस साल नीट का पेपर दिया। अब एक एक पॉइंट पर आते हैं। कट ऑफ ऑफ नीट 2024। कट ऑफ आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स द कम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। वो कहते हैं कि यार कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ेगी। ठीक है, चलो सुनने में सही लगता है। उन्होंने 5 साल का जस्टिफिकेशन भी दिया। कहा कि 2020 में एवरेज मार्क्स जो आ रहे थे वो 297 आ रहे थे। मिनिमम स्कोर जो जनरल कैटेगरी वाले को चाहिए क्वालिफाई करने के लिए वो 147 था। वही डेटा 2024 में बढ़कर 323 हो जाता है और मिनिमम स्कोर 164 हो जाता है। चलो सुनने में सेंसिबल लगता है, हम आगे चलते हैं। उनकी सारी बातों को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कुछ अपनी मर्जी से नहीं बता रहा। कंपनसेटरी मार्क्स फॉर द लॉस ऑफ टाइम। कुछ सेंटर्स पे, राजस्थान के एक शहर में, गांव में कह सकते हैं, वहां कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया गया और वो स्टूडेंट्स चलते पेपर में बाहर आ गए कि हमारे साथ तो नाइंसाफी, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम का पेपर दे रहे हो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। उन्होंने केस फाइल कर दिया। क्या कहा, अब सुनना सारी बात। Few right petition were filed by the candidates of NEET UG 2024 before the Honorable High Court of Punjab, Haryana, Delhi, Chhattisgarh, raising concern of loss of exam time। जब आप गलत पेपर दे रहे हो तो यार हमारा टाइम पेपर का 3 घंटा 20 मिनट है, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। ठीक है। Concern raised by the candidates so the right petition and representations submitted to the NTA required careful consideration for readdressal। इस बात को दोबारा सुनवाई की गई। जो उनके ग्रीवियंसेस थे, ठीक है, जो उनके दुख दर्द थे, उनको रीएड्रेस किया गया कमिटी के द्वारा। और एमिनेंट जो एक्सपर्ट थे इस फील्ड के, कौन से, जो एग्जामिनेशन कमिटिंग अथॉरिटी है उनके एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इसके अंदर अपनी राय प्रकट की और इसको रिकमेंडेशन में रखा। यानी उन्होंने माना यार गलत तो हुआ है। कैसे, सारी बातें सुनना जो उन्होंने लिखा है आज। कमेटी कंसिडर्ड द ग्रीवियंसेस, उनके दुख दर्द को सुना है। रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल रिपोर्ट्स ऑफ फंक्शनरीज, जो वहां पर अथॉरिटी थी उनकी बातें सुनी। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया कंसर्न एग्जाम सेंटर पे। जो भी टाइम का लॉस हुआ है ना, जो भी टाइम का लॉस हुआ है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग उन्हें उन्हें एक मैकेनिज्म, एक फॉर्मूला के तहत, सुनना, एक मैकेनिज्म, एक फॉर्मूला के तहत कोर्ट ने जजमेंट डेटेड इतना एनवीपी 551 ऑफ 2028 1563 1563 कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड फॉर द लॉस ऑफ टाइम एंड रिवाइज्ड मार्क्स फॉर ईच कैंडिडेट वेरी फ्रॉम -20 टू 720 मार्क्स। मतलब 1563 बच्चों को इसका फायदा हुआ। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ बच्चों के 718 719 मार्क्स भी हमने दे दिए हैं। ऐसा एनटीए कह रहा है कि उनकी एक बड़ी सी जो कमेटी है उसमें बहुत समझदार समझदार लोग जो बैठे हैं, उन्होंने कुछ फॉर्मूला डिजाइन किया और कंपनसेटरी मार्क्स उन्हें दे दिया। ठीक है, चलो। ऑन द एनालिसिस ऑफ सीसीटीवी फोटोज इट वाज अनसर्टेन दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड एट दीज सेंटर्स। ठीक है, ठीक है। अब टॉपर्स की बात करते हैं, सारी बातें सुनना क्या लिखा है उन लोगों ने। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 2023 वाज अराउंड 20,38,596, while the number of candidates appeared in 2024 लगभग 23,33,000 297 कैंडिडेट से लगभग 4 लाख बच्चे बढ़ गए हैं। अब ये बढ़ रहे हैं बच्चे, इनके कारण इनका स्कोर भी बढ़ रहा है क्योंकि लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ भैया बच्चे पढ़ रहे हैं, ज्यादा स्कोर भी आ रहा है। एनटीए रिसीव 13,373 चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ वन क्वेश्चन इन फिजिक्स। क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में कुछ अलग बात लिखी थी, नई एनसीईआरटी में कुछ अलग बात लिखी थी, जो उन्होंने कंसिडर किया। और 67 स्टूडेंट्स हु गॉट 720 आउट ऑफ 720, वो पहले जो पहली वाली आंसर की थी ना उसके हिसाब से 44 स्टूडेंट ऐसे थे। बाद में रिवाइज होकर 6 और स्टूडेंट आ गए हैं जिनको कंपनसेटरी मार्क्स 44 स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिला। जब ये आंसर की रिवाइज हुई, 6 स्टूडेंट्स को कंपनसेटरी मार्क्स भी दिए गए फॉर द लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, ठीक है। अक्रॉस द कंट्री एंड हाईलाइटेड इन द प्रेस रिलीज, 4 तारीख को ये बात बता दी गई थी उनके द्वारा। हाँ सही बात है, नोटिस आया था। अब सुनना लास्ट में काम की बात। अब सुनना काम की बात, एक और पॉइंट है, 5 पॉइंट है। एज पर द प्रैक्टिस रिजल्ट ऑफ एंटी एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग नीट यूजी इज डिक्लेयर्ड एट द अर्लीस्ट on the completion of the necessary check in the result processing post the answer key challenge period. NTA managed to declare the result around 23 lakh aspirants within 30 days. Result of JEE Main was delivered
in 11 days and session 2 was delivered in 15 days. The result of UG has been processed as per the established process. ये कह रहे हैं भैया हमारे पास 23 लाख बच्चे थे, हमने सारा काम किया, सारी चीजों को मैनेज किया। अरे भैया आंटी तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? यू आर दी अथॉरिटी, मतलब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो आप ये काम करोगे ना यार। यही बात हो गई, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन कर रखा है और ऐसे एम्प्लॉय कहते हो भाई मेरे को बॉस ने जो डेडलाइन दी थी ना, मैंने देख डेडलाइन में काम कर दिया। अरे नहीं काम करोगे ना तो बॉस तुम्हारी बैंड बजाएगा। सेम केस है, सेम केस है। यदि आप अथॉरिटी हैं, आपको कोई काम मिला है तो आपको करना पड़ेगा ना यार। यही चीज आप जब स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, इसमें क्या गलत है? कोई गलत बात नहीं। चलो और सुनना। NTA has set a procedure of transparency adopted across all its examinations. Necessary information is shared with the candidates through advanced city intimation, admit card, advisory for examination, display of scanned copies of OMR and recorded response on the candidate, inviting objections of provisional answer की, publish final answer की on the official website, sending OMR। इस हम करना पड़ेगा ना यार, करना पड़ेगा, इसमें क्या बताने की बात है। चलो उन्होंने जस्टिफिकेशन देते हुए सारी बातें कही। अब सुनना लास्ट में और काम की बात, क्योंकि आप देख रहे हैं न्यूज में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं कि 3 इंडिविजुअल को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनमें से एक टीचर था, 2 अलग कोई पर्सन थे, जिनमें 6 स्टूडेंट की उन्होंने हेल्प की है और हर एक स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए पेपर करवाने के लिए। गुजरात के गोधरा डिस्ट्रिक्ट में केस आया है और बिहार पुलिस डिपार्टमेंट ने 13 इंडिविजुअल को अरेस्ट किया इस काम में। मतलब सोच रहे हैं कितना अनफेयर मीन से ये एग्जामिनेशन हुआ है, कहीं ना कहीं लूप होल रहा होगा। आई डोंट नो, इवन मतलब हमारे लेवल पे टीचर हम नहीं बता सकते क्या लूप होल रहा है, बट ये जो भी है एक स्कैम है। यस वी आर अश्योर्ड कि हाँ ये एक स्कैम है। आपने देखा होगा इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स कह रहे हैं कि वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग दिस ईयर नीट सिलेक्शन रिजल्ट्स। हमारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर हम इससे बहुत खुश नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो जायज बच्चे ना उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिस हुई है। अनफेयर प्रैक्टिस बाय द एनटीए, मैं बाय द एनटीए का कहना चाहूंगा। रीजन बीइंग यार आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आप उसको अच्छे से करिए ना। अब कहीं ना कहीं जो भी लॉस हुआ है और आप इसको कंपनसेटरी मार्क्स भी दे रहे हैं यार, ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है यार। मतलब मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ जो भी ये काम हुआ है। अब सुनते हैं और आगे उन्होंने क्या कहा है। अब देखो उन्होंने कहा है कुछ बातें और सुनते हैं। एक्शन टेकिंग इन अनफेयर मीन्स cases are in accordance with the existing rule including the cancellation of candidature and debarment from the future examination of NTA। उनको फर्दर डिबार्ट भी कर देंगे, हटा देंगे, उनको पेपर नहीं देने देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं भी देना चाहिए। NTA has registered case against impersonation and some cases have been registered by the state police. NTA has been extended support wherever wherever required to the agencies in investigating case pertaining to NEET UG 2024। उन्होंने ये सपोर्ट के लिए आगे रिक्वेस्ट भी की है ताकि एक और स्पेशल कमेटी असाइन की जाए जो इस पूरे केस को छानबीन करे। काइंड ऑफ सीबीआई कुछ भी कह सकते हैं। while the outcome of the investigation in aforesaid cases is awaited, NTA has categorically denied any case of paper leak। मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा। NTA has categorically denied any case of paper leak। कहते हैं नहीं हुआ यार पेपर लीक, ऐसी कोई बात ही नहीं है। NTA has issued a detailed press release on 6th May 2024 stating there has not been any paper leak। कहते हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। was being circulated on social media, जो सोशल मीडिया पे है वो सब झूठ है। some stand has been reiterated and NTA maintains the integrity of the examination was not compromised। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये बात झूठ है, ये बात झूठ है। भाई हुआ है, जो चीज आ रही है सामने वो हुई है तभी तो आ रही है ना। एक बात सोचो, कोई भी बहुत बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी थॉट माइंड में जब आता है, कोई भी थॉट, कोई नया थॉट भी आ रहा है या कुछ है, तभी वो माइंड में डेवलप होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द थोड़ी बहुत बातें ऊपर नीचे हो सकती हैं। यानी जैसे मान लो कोई मूवी दिखाई जाती है तो मूवी दिखाई देने के पीछे कोई थॉट रहती है ना, वो थॉट हो सकता है एक्चुअल में हैपन हुई हो सकता है नहीं भी हुई हो। सेम केस यहाँ पर है, यदि वो थॉट जो न्यूज सर्कुलेट हो रही है वो सच भी हो सकती है, बट एनटी उसको साफ डिनाई कर रहा है कि नहीं हुआ ऐसा। चलो मान लेते हैं, पर पॉइंट ये है कि यार आपने जो किया क्या वो सही है, क्या वो सब स्टूडेंट्स के साथ फेयर है क्या? तो उसका जवाब है ना, वो फेयर नहीं है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा रिक्वेस्ट है एनटी से, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। बीइंग एज ए टीचर, बीइंग एज ए मेंटर, बीइंग एज ए स्टूडेंट सपोर्टर, स्टूडेंट्स की तरफ से, कि आप यदि इस बात को एग्री करते हैं या आपको लगता है या आपकी जो हायर कमेटी इस पर एक्शन लेने को तैयार है, तो जो इसमें गिल्टी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रीजन बीइंग वो स्टूडेंट की फ्यूचर का सवाल है। मतलब आप सोचो ना, आप डॉक्टर्स तैयार कर रहे हैं, यू आर ट्रेनिंग द फ्यूचर डॉक्टर्स। जब आपके डॉक्टर इस प्रैक्टिस के थ्रू आए हैं
अरे यार 10 लाख में सीट मिल जाती है, क्या दिक्कत है? आगे जब कभी एमबीबीएस हो जाएगी, एमडी के लिए जाएंगे तो 50 लाख दे देंगे, पैसे की कमी कोई है, बहुत पैसा है अपने पास। ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, वो डॉक्टर्स पता है ना फिर कैसे डॉक्टर्स बनेंगे। मैं किसी को सर्कल नहीं कर रहा हूँ, किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, बाकी सच आप सब जानते ही हैं। तो बेटर है कि यार जो बच्चा जेन्युइन मेहनत करके आ रहा है, ठीक है 24 लाख बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो बट जो लोग नहीं मेहनत कर रहे, जो गलत मीन से आ रहे हैं, उनको मत आने दो ना कॉलेज, उनको मत आने दो। आप इतनी स्ट्रिक्टनेस रखो, प्लस पेपर का लेवल इतना इंप्रूव कर दो, पेपर का लेवल ऐसा बनाओ कि बच्चा देखे तो बच्चे के पसीने छूट जाए कि यार 720 तो नहीं ला सकता। आपने तो मजाक बना दिया यार 720 का। इस बात पे थॉट रहनी चाहिए। पूरे प्रेस रिलीज में जो था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आई होप सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और नई अपडेट के साथ। थैंक यू।